अच्छा जी, कहूटा शहर से हम निकल चुके हैं और हमारी जो नेक्स्ट डायरेक्शन है वो आपस में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जब आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फिर सब मेंबर्स की रजामंदी ज़रूरी है कि कौन से पॉइंट पे जाना चाहिए। अब देखते हैं कि ये नूराबाद वाटरफॉल की तरफ जाते हैं या फिर डिसीजन ये होता है कि जी हम पानपीर रॉक्स ही पहले जाएंगे। ज़रा हम लेट हैं तो मेरे ख्याल में थोड़ा स्पीड अप भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें कहा गया कि यहाँ से 1 घंटा आपको लगेगा कहूटा शहर से। वो 1 घंटा हमने कवर करना है। यहाँ से उतरते हुए नीचे यहाँ स्लिप हुए, ये 7 चश्मा है, ठंडा पानी है इसका भी, और मेरे ख्याल में इसी का पानी आ रहा था। इनको शायद कोई आइडिया नहीं हुआ कि ये टर्न भी है, टर्न के साथ उतराई भी है, तो इनको समझ नहीं लगी। और ये 7 जंप्स भी हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल में इन्होंने क्लच प्रेस कर दिया या फ्रंट ब्रेक लगा दी, तो इस वजह से बाइक स्लिप हुई और गिर गए। तो अल्लाह ने बचा लिया है। तो अभी हम, बाइक भी सही है, बस ये हेलमेट टूट गई थी, तो अब हेलमेट के बगैर ही जाएंगे। तो नेक्स्ट अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो अभी हमें कुछ रास्ते का डाउट है, तो वो हम किसी न किसी से पूछ लेते हैं कि रास्ता क्लियर हो जाए ज़रा। ये लेफ़्ट साइड पे लोकल्स बैठे हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं रास्ते का। अच्छा जी, हम ये क्रॉस कर गए थे पॉइंट, तो रास्ता पूछने पे ये रास्ता हमें बताया गया है। यहाँ से अब हम पहाड़ी के साथ साथ चलते हैं कि नूराबाद वाटरफॉल भी इधर ही है और पानपीर रॉक्स के लिए भी यही रूट है। तो ये पहाड़ी के साथ साथ ये पॉइंट हाइट ज़्यादा है, तो इस वजह से उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम भी अच्छा ही होगा ऊपर।
अगर मैं देखूं कि मेरे बैक साइड से कोई नहीं आ रहा तो क्यों ना मैं यहाँ पे राइट साइड का इशारा दे के यहाँ थोड़ा सा स्टॉप करके आपको दिखा भी दूं। ये वो शायद इस फ्रेम में अब रास्ता आ रहा है या नहीं, वो नीचे रास्ता था, वहाँ से हम क्रॉस करते हुए यहाँ पहुँचे। और यहाँ पे लोकल छोटे छोटे गांव भी मौजूद हैं, और ऐसे गांव जो पहाड़ी के अंदर, ये जिस तरह पहले मैंने कहा था एक प्याला हो और प्याले के अंदर ये छोटे से गांव ऐसे जो डायग्राम बनी हो अंदर वाली साइड पे, तो ऐसे ही हैं। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे एक प्यारी सी सीनरीज है। और मुझे लग रहा है कि शायद वहाँ पे ये ऊपर जो चोटी है यहीं कहीं पंपी रॉक्स हो। ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। आइडिया नहीं है मुझे, यहाँ पे नेट काम नहीं कर रहा, इस वजह से भी आइडिया नहीं है कि यहाँ से अभी डिस्टेंस उसका कितना है। तो यहाँ या हम किसी लोकल से पूछेंगे या फिर तुक्का ही लगा के हम जा रहे हैं कि पता नहीं अब कितना टाइम अब पी रहता है। तो लेट्स मूव। लगता है कोई होटल है, पूछ लें। पंपी रॉक्स, ओए कितना दूर है। अच्छा जी, हमारी तो एक्सपेक्टेशन थी कि हम करीब ही है, पहुंच चुके होंगे। ये एक ढाबा है, यहाँ पे हम रुके हैं, तो ये हमारी सीढ़ी भी साथ साथ पहुंच ही रही है। तो ये कहते हैं कि यहाँ से अब आधा घंटा लगेगा। लोग वापस आ रहे हैं और हम, जैसा कि बताया था, वो हमारी मजबूरी थी जिसकी वजह से हम लेट हो गए थे। ये व्यू देखें, चट्टानें बिल्कुल रॉक्स, और ये सामने व्यू आप देखें, गाय कौस। तो माशाल्लाह। ओह वाओ ये मेरे ख्याल में डर के मारे भाग रही हैं, क्या कर रही हैं। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये रास्ता कमाल का रास्ता है, जो रास्ता ये बनाया गया है, बेहतरीन रास्ता बनाया गया है। तो हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। मौसम ठंडा नहीं है, जिस तरह मरी की अगर रोड्स पे आप मनूवरिंग कर रहे हो, वहाँ पे आप बाइक चला रहे हो, तो वहाँ पे जो ठंडक फील होती है वो ठंडक यहाँ फील नहीं हो रही। यहाँ पे मौसम नॉर्मल है, हो सकता है आप धूप में 2 मिनट 3 मिनट रुकें तो आपको गर्मी महसूस हो। इस एरिया के बारे में जो मैं एक्सपेक्टेशन लेके आया था, सच्ची बात बताऊँ, मैं इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं आया था कि इतनी अच्छी जगह होगी। अब वो जगह जैसी भी है, जो रास्ता है वहाँ से ये वाला, इससे वो सारी थकावट दूर हो जाती है। अच्छा जी, सामने ख़बरदार का कोई नोट भी लिखा हुआ है। अच्छा, जंगल से गुजरते हुए जलती हुई माचिस की तीली या सिगरेट ना लगाएं, और बाकी भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो हमने तो वो 1-2 पॉइंट्स ही देखे हैं अभी। अच्छा जी, ज़ियाउल्लाह बता रहे हैं मुझे कि यहाँ से जो है नूराबाद वाटरफॉल है वो करीब है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों प्लेसेस बिल्कुल करीब हैं। तो देख लेते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास, तो उस हिसाब से यहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कोई बारिशों की वजह से शायद लैंडस्लाइडिंग हुई है। तो देख लेते हैं, अगर नूराबाद वाटरफॉल करीब है तो वहाँ भी हम चले जाएंगे, और ये जगह भी एक्सप्लोर तो करनी है। जो हमारा डेस्टिनेशन है उस पर तो लाजमी पहुँचना है। और आई थिंक सो आधा घंटा कहा गया था, तो उसको 10 मिनट गुजर चुके हैं, और ये मेरे ख्याल में यही लोकेशन है जो सामने आ रही है। तो शायद उन्हें एहतियातन ही आधा घंटा कहा हो। ये ऊपर परिंदे पहाड़ी से चट्टानों के ऊपर बैठे हुए हैं और नज़र भी आ रहे हैं।
ये रॉक्स हैं। अब ये रॉक पानपीर वाली रॉक्स हैं या ये कोई और रॉक्स हैं, ये आइडिया नहीं है। कोई बंदा हमें मिले तो हम उससे पूछ भी लेंगे। वैसे मैप पे भी थोड़ा बहुत वो हमने लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं चल रही मैप की, क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं है, तो हम किसी से पूछ लेंगे। यहाँ कुछ रुके हुए भी हैं लोग, तो शायद इनसे ही कोई हेल्प मिल जाए हमें। यहाँ से एक बंदा में मिला, उससे हमने पूछ लिया कि नूरी वाटरफॉल कहाँ पे है, तो उसने हमें बताया कि ये साथ ही है और ये कुछ प्रिकॉशंस भी लिखी हुई हैं सामने, ये आप देख लेंगे। आबशार का पानी इंतहाई गहरा और ख़तरनाक है। हिफाजती तदबीर और लाइफ जैकेट के बगैर पानी में उतरना सख्त मना है। सर ये देखें भाई, एक बंदा पकड़ा गया। ये पता नहीं यहाँ कहाँ आया हुआ था। वालेकुम अस्सलाम सर, ये कैसे हो गया? ये आप वीडियो में आएंगे यूट्यूब की, क्या आप पकड़े गए यहाँ पे? और साथ कौन है? वो भी दोस्त ही है। अच्छा दोस्त था। अच्छा सही। ऐसा भी इत्तेफाक होता है कि ये मेरे सॉरी बाइक बंद हो गई। तो मेरे कोलीग हैं यूनिवर्सिटी में, तो ये जहाँ पे आए हुए थे, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये आए हुए हैं। और अभी हम यहाँ पहुँच रहे हैं और सर यहाँ से वापस जा रहे थे, तो ही हमारा टाकरा हो गया। तो यहाँ टाकरा नहीं, आमना सामना हो गया। तो फिर वही मैं सर को कह रहा था कि अगर आपने आना था तो कभी कभी बता दिया करें, मैं भी आता रहता हूँ तो इकट्ठे आ जाते। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सर कह रहे थे कि कोई ख़ास मज़ा नहीं है। उनके मुताबिक तो ये है कि पानी वाटरफॉल कोई नहीं है, बस वही नीचे पानी है, लेकिन वो गहरा है जो नहाने वाला है। तो इसलिए उन्होंने कहा कोई इतना नहीं है, तो चले हम भी कोई लॉन्ग स्टे नहीं करते, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन आ गया तो वहाँ पर हमें लाजमी पहुँचना है। यहाँ थोड़ा सा स्टे करते हैं, फिर निकल जाते हैं आगे।